सब आराधन करते। आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते। तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। बीमारी कमजोरी गुलामी से मुक्त होते हम। आशीष होगी चंगाई होगी इस आराधन में। प्रेरित गण आराधन करके गीत गाते थे। जंजीर टूटी बंदी लोग मोचित हो गए। आराधन करते हम सब आराधन करते। आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते। तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम की महिमा गाएंगे। क्योंकि एक ही वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, जो सबसे महान है, जो सर्वशक्तिमान है। मैं प्रभु को प्यार करता हूं। आइए हम मिलके बोलेंगे, मैं प्रभु को प्यार करता हूं। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा। क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। 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 मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों से मैं फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक में घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। तब उसने मेरी रक्षा की। आइए हम इस गीत को गाते हुए उस महान प्रभु की स्तुति करेंगे, उस महान प्रभु का नाम ऊंचा उठाएंगे। प्रभु तू है महान, सबसे महान। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। मिलकर गाएंगे, प्रभु तू है महान, सबसे महान। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। फिर से गाएंगे, प्रभु तू है महान, सबसे महान। एक ही परमेश्वर,
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो, क्योंकि कहा गया है मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हम हमारी सारी परेशानियों को ईश्वर के सामने रखते हैं, हमारी सारी दुख तकलीफों को, क्योंकि हमें इस जीवन में हमारा एक ही सहारा है। चाहे हम किसी को भी हमारा सहारा मानते हैं, साथी मानते हैं या कोई है भी, पर प्रभु उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता जो मेरी हर पल हर क्षण जो मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा करे, मुझे संभाले, मुझे मार्ग दिखाए। आइए इस गीत को दोहराते हुए हम इसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे उसकी। नाम तेरा ऊंचा सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। नाम तेरा ऊंचा सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। हालेलुया, 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 अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु तू है महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 3, 5 से 16। इसके कुछ समय बाद यीशु यहूदियों के किसी पर्व
के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह मनुष्य जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह मनुष्य कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु वहां से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसा काम किया करते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यह घटना सिर्फ हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ने को मिलती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में एक व्यक्ति जो किसी रोग से पीड़ित हैं, हो सकता है वो लकवाग्रस्त हो सकता है वो लंगड़ा हो, क्योंकि मूल भाषा में उसकी बीमारी को नहीं बतलाया गया है, हालांकि हिंदी अनुवाद में उसे अर्धांग रोगी कहा है। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। सिर्फ बीमार है कहा गया है, 38 वर्षों से बीमार था। इस व्यक्ति की कंडीशन देखिए, इसकी दुर्दशा देखिए। यह बंदा 38 वर्षों से वहां पड़ा हुआ है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक कुंड है, एक सार्वजनिक स्थल है, जहां पर उस समय के वहां के यहूदियों का मानना था कि ईश्वर का दूत एक निश्चित समय में आकर वहां के पानी को हिलाता है और जो कोई उस समय उस पानी में प्रवेश करता है उसे चंगाई मिल जाती है। तो इस विश्वास से कई लोग वहां पर अपने मरीजों को लेकर आते थे और वहां पर उन्हें उस समय में वो पानी का स्पर्श करा के वो ले जाते थे। एक बंदे को वहां पर छोड़ दिया गया है। शायद उसके परिजन उस समय रहे होंगे, लेकिन उसको छोड़ के अब चले गए। 38 वर्षों से वहां है और ये कहता है मेरा कोई नहीं है। जब पानी हिलता है तो लोग आते हैं, अपने अपने परिजनों को, अपने अपने प्रियजनों को वहां पर पानी में डालकर वो ले जाते हैं। मेरा कोई नहीं है। प्यारे साथियों, आज संसार में कई लोग ऐसे हैं। कई लोग ये कहने वाले हमको मिल जाएंगे, मेरा कोई नहीं है। समाज द्वारा तिरस्कृत, अपनों के द्वारा घर से बेदखल किए गए लोग आज प्रभु को पुकार के यही कहते हैं, प्रभु मेरा कोई नहीं है। और जिनका कोई नहीं है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूं। यदि आपका परिवार का कोई नहीं है, मैं हूं। प्रभु कहते हैं क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? और उस व्यक्ति की चंगाई, उसको लगता था कि कोई आएगा और उसको पानी में डालेगा, इसलिए वो कहता है मेरा कोई नहीं है जो मुझे मदद करे। प्रभु ने कहा मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी मदद एक अलग तरह की मदद है।
मैं किसी को पानी में डुबा के चंगाई देने वाला नहीं हूं। यहां पर मैं इसलिए नहीं आया, हालांकि जरूर प्रभु इस प्रकार की एक प्रक्रिया के द्वारा भी एक अंधे को चंगाई प्रदान करते हैं। सिलोआम के कुंड में उसको जाकर अपनी आंखें धोने के लिए कहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां प्रभु ने कहा, इस कुंड से, इस पानी से भी सामर्थ्यवान तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा विश्वास इस ईश्वर द्वारा सृजित पानी के ऊपर है, लेकिन उससे भी महान व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे भी महान वास्तविकता तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं हूं जो अपने वचनों से चंगा करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। The Lord says, arise, pick up your mat and walk. Arise, उठो। यही शब्द ग्रीक में पुनरुत्थान के लिए इस्तेमाल किया गया है। एगेiro, उठना। प्रभु ने इस व्यक्ति को एक पुनर्जीवन दिया, एक नया जीवन दिया, एक पुनरुत्थान दिया, एक नई जिंदगी बख्शी। यह 38 सालों से मरा हुआ जैसा था, लाइफलेस था, क्योंकि खुद चल फिर नहीं सकता था। हो सकता है लोग कुछ वहां पर उसको भीख के रूप में दे दिया करते होंगे और उससे वो अपना गुजारा कर रहा था। उसका अपना कोई नहीं था। प्रभु ने उससे कहा, मैं तेरा हूं, मैं तेरा खुदा, मैं तेरा ईश्वर हूं और मैं अपने वचनों से चंगा करता हूं। प्यारे साथियों, प्रभु वचनों से चंगा करने वाला ईश्वर है। प्रभु के वचनों में सामर्थ्य है। इस दुनिया की चीजें हमें जब चंगा करने, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में नाकामयाब होती है, प्रभु का वचन काम करेगा। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107 उसके वचन 20 में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। जो मरे मरे हुए हैं, जो कब्र तक पहुंच गए हैं, मान लो जो मरणासन है, प्रभु का वचन जब उनके पास आता है, वचन का सामर्थ्य उन्हें चंगा करता है, वचन का सामर्थ्य उन्हें बिस्तर से उठाता है, वचन का सामर्थ्य उन्हें वेंटिलेटर से बाहर निकालता है, वचन का सामर्थ्य उन्हें आईसीयू से बाहर लाता है। इस्तेमाल कीजिए प्रभु के वचनों को अपनी जिंदगी में, अपनी प्रार्थनाओं में। देखिए प्रभु के वचन की शक्ति को। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 के वचन 12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे वचन ने, प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। जरूर जड़ी बूटी, दवाइयां, मेडिसिन हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन इन सब से ऊपर है प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। आप बीमार हो, जरूर अस्पताल में जाइए, लेकिन प्रभु के वचनों के सामर्थ्य को आजमाइए। प्रभु के वचनों के सामर्थ्य को लेकर के प्रार्थना कीजिए, आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे, आपको चंगाई मिलेगी। तो 38 सालों से बीमार ये व्यक्ति उसी समय उठ खड़ा होता है और चलने फिरने लगता है। जब प्रभु इसे दूसरी बार मंदिर में मिलते हैं तो उसे चेतावनी देते हैं, कहते हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करना। यानी उसकी बीमारी के पीछे जो कारण था वो था उसका पाप। उसके पापों ने उसे उस अवस्था में बांधे रखा था। उसके अपराधों ने, उसके अतीत के कुछ गलत कामों ने उसे उस परिस्थिति में शैतान के बंधन में बांध के रखा था। प्रभु ने उसको आजाद किया। मेरे साथियों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई अपने पापों के कारण बीमार हो सकता है? जरूर, लेकिन ये हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारी हर एक बीमारी को हमारे पापों से जोड़कर देखें, लेकिन कई बार हमारी बीमारियों के पीछे, हमारे जीवन की असफलताओं के पीछे, हमारे जीवन की परेशानियों के पीछे, हमारे पारिवारिक संबंधों के पीछे, हमारे बिगड़े हुए रिश्तों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बार हमारा पाप एक कारण होता है। मेरे साथियों, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107 के वचन 17 में, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। सब लोगों का नहीं कहा, कुछ लोग,
जरूर ऐसे हैं जो अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं। तो हमें जब कभी हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जब हम देखते हैं अपने परिवारों में कुछ इस प्रकार की बीमारी है जो नहीं जा रही है और कोई बीमारी बार बार लौट के आ रही है, कुछ परेशानी हमारे परिवार में बार बार हो रही है, बार बार हमारे परिवारों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार आकस्मिक मौत हो रही है, बार बार कुछ अनहोनी हो रही है, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों के ऊपर पश्चाताप कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। पाप स्वीकार करने के बाद प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण कीजिए, चंगाई मिलेगी प्यारे साथियों, आपके बंधन टूट जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अपने आप को पापों से मुक्त करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। प्रभु कहते हैं उसके बाद अब फिर पाप न करना। जब प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, जब प्रभु हमें उद्धार करते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमें आजाद करते हैं, प्रभु हमें आगाह भी करते हैं अब पाप मत करना, नहीं तो इससे भी भारी बीमारी आपको हो जाएगी, इससे भी गंभीर समस्या से आप ग्रसित हो जाएंगे। प्रभु जब हमें माफ करते हैं, आजाद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उस आजादी में जिए, हम उस स्वतंत्रता में जिए, ईश्वर की उस सामर्थ्य में हम जिए, अन्यथा इससे भी गंभीर चीजें हमारे ऊपर आ पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमको वो शक्ति प्रदान कर कि हम हमारी पुरानी से पुरानी बीमारियों को, पुराने से पुरानी बुराइयों को आज तेरे पास लेकर आए। 38 साल से बीमार वो व्यक्ति उस अवस्था से निकलने के लिए काफी मशक्कत करता था, लेकिन वो कभी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया अपने बलबूते पे, अपने दम पर। लेकिन जब तेरा वचन उसके कान में पड़ा, तेरी वाणी उसके हृदय तक पहुंची, वो उठ खड़ा हुआ। प्रभु आज मेरे जीवन से इस प्रकार के पुराने पुराने बंधनों को तोड़ दे। मैं किसी बुरी लत में पड़ा हो सकता हूं प्रभु, हो सकता है कोई प्रभु आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं वो नशे की लत में है, किसी वासना के बुराई के वश में है, कोई गलत संबंध के वश में है, कोई गंभीर लाइलाज बीमारी से लंबे दौर से गुजर रहा है। प्रभु तमाम व्यक्तियों को जो कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों को तो अपनी वाणी भेजकर आजाद कर, मुक्त कर और उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर। तेरी आजादी में जीवन जीने की कृपा प्रदान कर। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यस लॉर्ड। मुक्ति ताली बजाते हुए प्रभु को अपना मुक्तिदाता कहते हुए, उसका अंगीकार करते हुए हम ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें, उसे हमारे बीच में आमंत्रित करते हुए उसकी आराधना करें। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17 कहता है, इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने वाला कौन है? हमारा यीशु। हम बोले यीशु। यीशु। हमें मुक्ति दिलाने वाला कौन है? यीशु। हमें चंगाई दिलाने वाला कौन है? यीशु। हमें छुटकारा दिलाने वाला कौन है? यीशु। हमारी जरूरतों को जानने वाला कौन है? यीशु। हमें पवित्र आत्मा दिलाने वाला कौन है? यीशु। हमें पिता से मेल कराने वाला कौन है? यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस यीशु के नाम पर हम विश्वास करते हुए इस वक्त प्रार्थना करें शेरिन डिसूजा के लिए। अल्सर और एसिडिटी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले, यीशु नाम से उन्हें चंगाई मिलने पाए। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं तब इस वक्त आप मन ही मन बार बार यीशु का नाम दोहराते रहे, उसे इस वक्त पुकारते रहे, क्योंकि यीशु नाम में शक्ति है, मुक्ति है, चंगाई है। विश्वास करें, आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे यीशु नाम से दूर हो रही है। आप विश्वास करें। प्रार्थना करते हैं विनीता कुजूर के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। ऐसे कई सारे
युवक युवतियां हैं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना काफी अरसे से कर रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ ऐसे दंपतियां भी हैं जो लोग अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, जो लोग प्रभु जी बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों के कारण परेशान होकर रोते हैं, दिन रात उनके बारे में चिंता करते रहते हैं। प्रभु जी ऐसे सभी बच्चों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, उन्हें इस वक्त सभी बुराइयों से आप छुटकारा दिलाइए। प्रार्थना करते हैं मेरी देबोरमा के लिए, उनकी सरकारी नौकरी के लिए विशेष प्रार्थना। साथ ही साथ ऐसे कई सारे युवक युवतियां जिन्होंने इन दिनों परीक्षाएं दी हैं या परीक्षाएं लिखने की तैयारी में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में है, जो लोग प्रभु जी काफी अरसे से लिख रहे हैं पर उन्हें उसका पॉजिटिव रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि आपकी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं दोरीन के लिए, उनके सभी शारीरिक रोगों से, बीमारियों से आप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी इस वक्त जो लोग नित्य आराधना देख रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु जी इस वक्त देख रहे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, जो लोग अपने आप से सक्षम नहीं है कि वे लोग अपने कार्य कर सके, उन सबों को भी प्रभु जी हम तेरी ओर उठाते हैं। तेरी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी अगर तेरी इच्छा है कि वे अधिक समय तक दुख भोगते रहे, तो इसके लिए उन्हें आप शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे प्रभु जी। और जो उनके दुख दर्द है, वे उसे आत्माओं को बचाने के लिए समर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी। उनके दुखों में, उनकी परेशानियों को वे फलवंत बनाने वाले हो सके। इस 40 के समय में प्रभु जी आप उन पर विशेष आशीष बरसाइए। ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाथ उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें, यीशु नाम लेते हुए उसकी स्तुति करें। उस मुक्तिदाता यीशु को हम पुकारे, उस चंगाई दाता को हम पुकारे। यस लॉर्ड, हाँ यीशु तेरी आत्मा आने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, तेरी आराधना। यीशु 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 यीशु, आराधना आराधना। हालेलुया शरलला, हालेलुया हाला शबर हाला शबर हाला शरलला, हालेलुया हालेलुया हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हाँ यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10 में कहता है, चोर केवल चुराने आता है, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम कई बार ऐसा होता है कि हम चोर के लिए रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि प्रभु जी चोर हमेशा दरवाजे को छोड़कर कहीं और से घुसने की कोशिश करता है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु जी तेरा वचन प्रकाशित वाक्य में हमसे कहता है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, तुम खोलो तो मैं आऊंगा। हाँ प्रभु जी, यू आर ए जेंटलमैन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तू सिर्फ दरवाजे से आता है और तू हमारे लिए रुका रहता है कि हम कब खोले। तूने कहा कि तुम दरवाजा खोलो तो मैं सारी चंगाई, आशीषें, बरकतें और जो प्रभु की योजना है उसे मैं लेकर आता हूँ प्रभु जी। लेकिन हम चूक जाते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए, और प्रभु जी हम उन जगह को खोलते हैं जहां से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस आराधना की योग्यता से प्रभु जी शैतान के सभी कार्य विफल होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, ऐसे कई सारे बंधन हैं, उन सभी को प्रभु जी इस आराधना की योग्यता से आप यीशु नाम से, उस क्रूस से प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए रौंद दीजिए प्रभु जी। इसी वक्त उसे खत्म कर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आर्यन के लिए, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं जेम्स के लिए, जो कि एक घर चाहते हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं प्रभु जी, जो लोग घर तो चाहते हैं परंतु वे घर नहीं बना पा रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण से
या फिर जमीन के कई सारे वाद विवादों के कारण से वे उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेरोम खालको के लिए, सभी रोगों से एवं बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अनुराग एक्का के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए, नशा से छुटकारे के लिए। और प्रभु जी ऐसे कई युवक युवतियां जो लोग छोड़ना चाहते परंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन सबों की इच्छा शक्ति को आप जगाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मोनालिसा राबा के लिए, उनके भी प्रभु जी नौकरी की आशीष के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को इस वक्त हम उठाते हुए तेरी ओर हम आते हैं प्रभु जी। तू कहता है खाली हाथ मेरे पास मत आओ प्रभु जी। हम इन सभी भाई बहनों को और इनकी प्रार्थनाओं को तेरे पास लाते हैं। यस लॉर्ड, साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उन सभी गवाहियों के लिए प्रभु जी जिसके लिए तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हम तुच्छ मनुष्य को तू सुनता। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु यीशु। आराधना 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 यीशु 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 यीशु। तेरे नाम से चंगाई है, तेरे नाम से मुक्ति है, तेरे नाम से प्रभु जी बरकत है, तेरे नाम से आशीष है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ब्लेस अस लॉर्ड, anointing लॉर्ड, deliverance लॉर्ड, छुटकारा प्रभु जी। यस लॉर्ड। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।